Assalamu alaikum everyone. I am Zakaria here with you today. I would like to tell you about present perfect passive voice in this video. Hope you are great over there. आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट पेसिव वॉइस के बारे में। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट पेसिव वॉइस है, आप इसको उर्दू में कह सकते हैं हाल मुकम्मल मजहूल। इसको किस तरह बनाते हैं, इसके क्या रूल्स हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिएगा इसमें कुछ पॉइंट्स, जैसे हमने पिछले लेसन्स में, हर लेसन में आपको कुछ पॉइंट्स के तहत हम पूरे लेसन को समझाने की कोशिश करते हैं, इसकी भी इसी तरह कोशिश की गई है। पॉइंट नंबर वन है प्रेजेंट परफेक्ट पेसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आपको मालूम ही है, हमने शुरू में भी आपको बताया है कि इसमें थर्ड फॉर्म ही आती है वर्ब की और फेल की तीसरी शक्ल ही इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज आई वी यू दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन आता है। देखिए जो हैव बीन है ये उस वक्त है जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मुस्बत जुमला बना रहे हो। अगर आप उसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं, मनफी जुमला बनाना चाहते हैं, तो यहां पर फिर आपको हैव नॉट बीन करना पड़ेगा, यानी बीच में आप नॉट लेकर के आएंगे। अगली बात देखिएगा इसमें, और ही शी इट और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन आता है। तो अब यहाँ पर ये जो हैज बीन के बारे में है, ये उस वक्त है जबकि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, और आप उसको नेगेटिव और मनफी बनाना चाहते हैं तो बीच में आपको नॉट लाना पड़ेगा, हैज नॉट बीन वो हो जाएगा। Let's move for the next one. Next one is formula for affirmative sentence. ये formulas यहाँ से बयान किए जा रहे हैं, किस तरह से कौन सा सेंटेंस बनेगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव किस तरह बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पेसिव वॉइस का, वो देखिएगा। देखिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट यानी फाइल लेकर के आएंगे, उसके बाद हैव बीन या हैज बीन इनमें से जो मुनासिब होगा वो लेकर के आएंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी फेल की तीसरी शक्ल लाएंगे, फिर आप बाई लेकर आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल लेकर के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव बीन टॉट बाय टीचर, आपको उस्ताद के जरिए पढ़ाया जा चुका है। तो यहां पर देखिए यू पहले सब्जेक्ट लाए हैं, फिर हैव बीन लेकर आए हैं। ये हैव बीन यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब ये अकॉर्डिंग टू यू आया है, यानी यू जिस तरह है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लाते हैं, वही वैसा यहां पर लेकर के हम आए हैं। उसके बाद टॉट यहां पर फेल की तीसरी शक्ल है, और फिर बाई लाए हैं, फिर उसके बाद टीचर यहां पर ऑब्जेक्ट यानी मफूल लेकर के आए हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा फॉर्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंस, किस तरह से मनफी जुमला बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पेसिव वॉइस में। पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे, फिर हैव और हैज इसमें से जो मुनासिब हो वो लाएंगे, फिर नॉट लाएंगे, फिर बीन को लेकर आएंगे, उसके बाद यहां पर आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाएंगे, फिर बाई लाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल लेकर के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसको मिसाल से समझिएगा, यू हैव नॉट बीन टॉट बाय टीचर, आपको उस्ताद के जरिए पढ़ाया नहीं जा चुका है। ठीक है, तो देखिए यहां पर यू पहले सब्जेक्ट लाए हैं, फिर उसके बाद हैव लेकर आए हैं, फिर उसके बाद नॉट लाए हैं, फिर बीन लाए हैं, फिर उसके बाद टॉट यहां पर फेल की तीसरी शक्ल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद बाई लाए हैं, फिर टीचर यहां पर ऑब्जेक्ट यानी मफूल लेकर के आए हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज फॉर्मूला फॉर इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए सवालिया जुमला किस तरह बनता है मुस्बत वाला, वो देखिएगा उसका फॉर्मूला, कि पहले आप हैव और हैज इनमें से जो मुनासिब होगा वो लाएंगे, फिर सब्जेक्ट यानी फाइल लाएंगे, फिर बीन लाएंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब है ये भी, और फिर उसके बाद यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाएंगे, फिर बाई को रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे यानी मफूल लेकर के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू बीन टॉट बाय टीचर, क्या आपको उस्ताद के जरिए पढ़ाया जा चुका है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पहले हैव लेकर के आए हैं, और फिर उसके बाद यू लेकर आए हैं जो कि यहां पर फाइल यानी सब्जेक्ट है, फिर बीन ये भी हेल्पिंग वर्ब है यानी मुआविन फेल, उसके बाद टॉट ये फेल की तीसरी शक्ल, फिर बाई लाए हैं, फिर टीचर यहां से ऑब्जेक्ट यानी मफूल लेकर के आए हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट वन इज फॉर्मूला फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए यहां पर सवालिया जुमला जो मनफी वाले अंदाज में होगा उसको किस तरह बनाते हैं। देखिए यहां पर पहले हैव हैज में से जो मुनासिब हो वो लाएंगे, फिर सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर नॉट को लाएंगे, फिर बीन लाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाएंगे, फिर बाई लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल लेकर के आएंगे। देखिए आप इसको एग्जाम्पल समझिएगा।
हैव यू नॉट बीन टॉट बाय टीचर, क्या आपको उस्ताद के जरिए पढ़ाया नहीं जा चुका है। तो यहां पर पहले हैव लेकर के आए हैं, फिर उसके बाद यू यहां पर सब्जेक्ट लाया गया है, फिर नॉट यहां पर लेकर आए हैं, उसके बाद बीन लेकर आए हैं, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टॉट यहां पर लेकर के आए हैं, उसके बाद बाय लाए हैं, उसके बाद टीचर यहां पर ऑब्जेक्ट यानी मफूल लेकर के आए हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। Yes, next one is formula for interrogative affirmative sentence। लेकिन ये interrogative यानी सवालिया जुमला जो है वो कौन सा वाला है, WH फैमिली वाला, जिसमें आपको अलग से सवालिया लफ्ज लगाना पड़ता है उसको सवालिया जुमला बनाने के लिए। देखिएगा उसको किस तरह बनाते हैं। पहले WH फैमिली में से कुछ लाएंगे, उसके बाद हैव हैज में से जो मुनासिब हो वो लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर बीन लाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाएंगे, फिर बाय लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे। एग्जाम्पल, वाई हैव यू बीन टॉट बाय टीचर। देखिए यहां पर पहले वाई लेकर आए हैं जो कि सवाली अल्फाज में से एक लफ्ज है, आप कह सकते हैं WH फैमिली में से है। उसके बाद हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब और मुआविन फेल लाए हैं, फिर यू सब्जेक्ट लाए हैं जो कि फाइल भी आप कह सकते हैं, फिर बीन लाए हैं, फिर टॉट यहां पर फेल की तीसरी शक्ल, फिर बाई, उसके बाद टीचर यहां पर ऑब्जेक्ट लेकर के आए हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज फॉर्मूला फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली वाला। इसको किस तरह बनाते हैं वो देखिएगा। पहले WH फैमिली में से कुछ लाएंगे, फिर हैव हैज में से जो मुनासिब हो वो लेकर आएंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर नॉट रखेंगे, फिर बीन रखेंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाएंगे, फिर बाय लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल लेकर के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई हैव यू नॉट बीन टॉट बाय टीचर, आपको उस्ताद के जरिए क्यों नहीं पढ़ाया जा चुका है। तो यहां पर पहले वाई लेकर आए हैं, फिर हैव यहां पर लेकर आए हैं जो मुआविन फ़िल है, उसके बाद यू सब्जेक्ट यानी फाइल लाए हैं, फिर नॉट लाए हैं, फिर बीन लाए हैं, फिर टॉट लेकर के आए हैं यहां पर जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फिर बाय लाए हैं, फिर टीचर यहां पर लास्ट में लेकर के आए हैं जो कि मफूल है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज कंजुगेशन। देखिए यहां पर कंजुगेशन किसके साथ है, आई, वी, यू एंड दे, और कोई भी आप प्लूरल नाउन अगर लाएंगे तो जो स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिख रहा है एज यू आर एबल टू सी हियर ऑन द स्क्रीन, तो जिस तरह ये आपके सामने दिख पा रहा है आपको इन सब के साथ वैसे ही स्ट्रक्चर यूज करना है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर यू है, यू हैव बीन टॉट बाय टीचर, आपको उस्ताद के जरिए पढ़ाया जा चुका है। आप यहाँ पर यू की जगह वी भी रख सकते हैं, वी हैव बीन टॉट बाय टीचर। इसी तरह आप यहाँ पर यू की जगह आप दे रख सकते हैं, दे हैव बीन टॉट बाय टीचर। इसी तरह आप यहाँ पर जो यू है इसकी जगह आप अगर ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन यानी वाहिद इसम अगर लगाना चाहते हैं तो फिर वहां पर जो ये हैव बीन है ये हैव बीन नहीं रहेगा, बल्कि ही, शी, इट की मुनासबत से और उसके अकॉर्डिंग ये हैज बीन हो जाएगा, HAS हैज बीन ये हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं ही हैज बीन टॉट बाय टीचर, उसको उस्ताद के जरिए पढ़ाया जा चुका है। शी आप लगाना चाहते हैं तो आप कहेंगे शी हैज बीन टॉट बाय टीचर, उसको उस्ताद के जरिए पढ़ाया जा चुका है। आप इस तरह से पूरी कंजुगेशन को सारे जितने पर्सन्स हैं सबके साथ कीजिएगा ताकि ये आपके अच्छी तरह से आपकी जबान पर ये आ जाए और आप इंग्लिश में अच्छे अंदाज में इसको भी इस्तेमाल करने लगे। होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा एंड आई विल बी कमिंग बैक विद द न्यू लेसन वेरी सून हियर। टिल देन यू टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.